नमस्कार, मैं दीपक। आप मेरे पीछे जो शख्स देख रहे हैं उनका इतिहास अगर हम बताने लगे तो गढ़वाल का इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि गढ़वाल जिस समय 52 गढ़ों पर राज हुआ करता था यहाँ के राजाओं का, तो उन राजाओं को सफलता दिलाने में इस वीर सेनापति की भी बहुत अहम भूमिका रही है। साथ में आप अगर इन्हें जानते होंगे तो मलेथा के गोलों से भी इनको जानते होंगे। तो ये हैं उत्तराखंड के इतिहास के सबसे वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो मलेथा जो इस क्षेत्र से माधो सिंह भंडारी थे, वहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। तो माधो सिंह भंडारी ने सिंचाई के पानी के लिए तमाम जितनी भी मुश्किलें थी उन बाधाओं का अकेले सामना किया, चट्टानें काटकर गोलों का निर्माण किया और इस क्षेत्र को सिंचाई की व्यवस्था के लिए पानी पहुंचाया। आज अगर आप देखेंगे तो दूर से आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन का कार्य भी नज़र आ रहा होगा। विकास 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है। विकास की गति स्वतः ही रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन अगर इतिहास को देखें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए भी इसी पुरुष ने मेहनत की थी। आज हम उसी के प्रांगण में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं उनका स्मारक भी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, इनको सजाया जाएगा, लेकिन हालत क्या है पूरी वीडियो को देखकर आप समझेंगे। साथ में आपको गोलों के जो माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित जो गोल थी उसको भी आपको दिखाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप देखें और अपने इतिहास को जानने की जो कोशिश जरूर कीजिएगा। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये माधो सिंह भंडारी के स्मारक की ओर जाता है। और आप अगर देखेंगे नज़र दौड़ा के तो सामने मलेथा रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा है। कभी इन्हीं खेतों की हरियाली के लिए माधो सिंह भंडारी ने यहाँ गोलों का निर्माण किया था। और जो ये रास्ता जा रहा है वो उन्हीं गोलों की तरफ हमें लेके जा रहा है। सूना सूना ये रास्ता आज दिख रहा है। कभी इन्हीं रास्तों से वीर माधो सिंह भंडारी गुजरे होंगे। इतिहास का वो दौर भी कितना अनोखा रहा होगा जब इन्हीं वीर सेनापतियों के कारण गढ़वाल के तमाम राजाओं ने उत्तराखंड के 52 गढ़ों पर राज किया था। ये वही गोल है जो अब आप अगर देखें तो वर्तमान विकास कार्यों के कारण इस पर सीमेंट लगा है, लेकिन सोचिए कभी माधो सिंह ने इन्हीं गोलों का निर्माण किया था और मलेथा जो पानी की मार झेल रहा था सिंचाई की, वहाँ तक पानी पहुँचाया। तो हमने इस गोल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि आधे से मुझे वापस आना पड़ा। मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी ने जब इस पहाड़, इस चट्टान को काटकर इन गोलों का निर्माण किया होगा, वो दृश्य कैसा रहा होगा। और कहते हैं कि उन्होंने अकेले इस जटिल कार्य को करके दिखाया है। इसीलिए कहते हैं, एक कहावत भी चलती है, आपने अगर माधो सिंह भंडारी के बारे में इनके जो पवाड़े पखाड़े चलते हैं उसमें आपने सुना होगा कि एक सिंध गाय का, एक सिंध रंदू बण, दूजो सिंध ची माधो सिंह और सिंध काय का। तो अपने इन्हीं जटिल कार्यों के कारण, अपने वीर साहस के कारण ही उन्होंने जो है उत्तराखंड की संस्कृति का है, उत्तराखंड के
जो इतिहास में अपना एक नाम काबिज किया है। ये माधो सिंह भंडारी का स्मृति द्वार को जाने वाला उनका जो एक स्मारक बना है वो रास्ता है, और रास्ते की हालत आप देख सकते हैं। दोनों तरफ भयंकर झाड़ियां हैं और किसी भी प्रकार की देखेंगे कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को अपने इतिहास को जानना हो, अपने इतिहास के वीर पुरुषों को जानना होगा, तो वो कैसे यहाँ का मार्ग जान पाएगा जब व्यवस्थाएं कुछ ऐसी नज़र आएंगी। रेलिंग्स तक टूटी हुई है और सामने आप देखें तो वीर माधो सिंह भंडारी का द्वार, स्मृति द्वार दिख रहा है। माधो सिंह भंडारी के बारे में अगर मैं उनके इतिहास से जुड़ी एक कहानी बताऊं तो एक फेमस युद्ध हुआ था, छोटा तिब्बत का युद्ध। उसमें माधो सिंह भंडारी जो थे सेनापति हुआ करते थे, और तत्कालीन समय में तिब्बत चढ़ाई जो है एक मानसाह के समय में हुई थी, और एक जो उनके भाई कहें, चचेरे भाई, उनके समय में हुई थी। तो जो माधो सिंह भंडारी थे कहते हैं कि छोटा तिब्बत युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु भी इतनी भयानक और वीर गाथा से भरी है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि युद्ध में जब तुमुल युद्ध हुआ और तिब्बत की सेनाएं और गढ़ राज्य की सेनाएं आपस में भिड़ी, तो माधो सिंह भंडारी पर या उनकी जो सेना है उस पर तिब्बत की जो सेना थी हावी होने लगी, जिस कारण माधो सिंह भंडारी बुरी तरह घायल हो गए थे। और ऐसी अवस्था में उन्होंने जान लिया था कि अंत तो निकट है, लेकिन गढ़राज्य पर और गढ़राज्य की शान पर इसका असर न हो, इसके लिए उन्होंने कहा अपने सिपाहियों को कि उन्हें आग में हल्का भून लीजिए, ताकि जो उनके सेनापति हैं, जो उनके युद्ध के जो अन्य सिपाही हैं, उनको देखें। और उनको कहा कि मुझे हल्का भूनकर एक पालकी में बिठाइए और युद्ध के बीच में ले जाइए। तो माधो सिंह भंडारी जो हैं पालती मारकर बैठते हैं और आग में हल्का उनको भुना जाता है। उनकी मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन जब अपने सेनापति को उनके सिपाही इस अवस्था में देखते हैं, उनके अंदर दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक क्रोधाग्नि भी भड़कती है। और इसके कारण छोटा तिब्बत का जो युद्ध था, जो गढ़ राज्य पर तिब्बत की सेना भारी पड़ रही है, इस वाक्य के कारण गढ़ राज्य तिब्बत की सेना को पछाड़ देती है, और वहां पर फिर से गढ़ राज्य की जो सेना है काबिज हो जाती है, वहां पर उनकी अवस्थापना हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास का यह वीर सेनापति, जिसने मलेथा के गुणों का निर्माण तो किया ही है, लेकिन गढ़ राज्य के अगर इतिहास को देखें, उसके गौरव को देखें, तो उसके गौरव में भी चार चांद लगाने का काम भी इस वीर सेनापति ने किया है। वक्त ही ऐसा है कि हम अपने इतिहास को कम जानने लगे हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर किया होता तो आज ये हालात कुछ इस तरह नहीं होते, यहाँ बगल पे झाड़ियाँ नहीं होती, इस तरह का ये जो अगर आपने देखा होगा नज़ारा, तो अवस्थापना की ये तमाम जो चीज़ें हैं उन पे ढिलाई नहीं होती। चलिए, वक्त है, वक्त इतिहास याद रखता है। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे जो भी युवक हैं, हमारे राजनेता अगर इस वीडियो को देखेंगे या नेता देखेंगे, तो हमारे इतिहास के इन गौरवान्वित जितने भी क्षेत्र हैं उनके विकास पर भी जोर ज़रूर देंगे। तो आप बने रहें केदार टाइम्स के साथ। हम आपको उत्तराखंड की तमाम
खबरों से और तमाम जितनी भी कहानियां हैं उनसे रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।